हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु मसीह की। मेरे भाई और बहनों, आज शुक्रवार है और आज का जो दिन है वो बड़ा विशेष है, क्योंकि आज हम उपवास में रहेंगे। सुबह से लेकर शाम तक उपवास में रहेंगे और हम प्रभु में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे और रात को 9 बजे हम सब मिल करके प्रभु की पवित्र मेज में शामिल होंगे। हालेलुया। तो आज का पूरा दिन हम सब उपवास और प्रार्थना में बिताएंगे, प्रभु के वचनों में जाएंगे और कुछ चीज़ों का त्याग करेंगे जो हमारी सबसे प्रिय हैं। उपवास, मेरे प्रियो, उपवास केवल भोजन ना करना नहीं है, बल्कि अपने मन, अपनी आत्मा और अपने जीवन को प्रभु के सामने झुकाना भी है। हम बहुत सी चीज़ों का त्याग करके आज पूरे दिन उपवास में प्रभु के साथ समय बिताएंगे और वचन में समय बिताएंगे, आराधना में समय बिताएंगे और फिर शाम के टाइम हम प्रभु की मृत्यु की गवाही देंगे। आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर के एक मन होकर के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और सच में आज अगर आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे ना, तो प्रभु आपके इस सेक्रीफाइस को और अपने आपके इस बलिदान को और आपके इस कार्य को प्रभु देखेगा और पसंद करेगा। और सच में प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर भी प्रभु आपको देगा। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। ठीक है, प्रभु हमें मजबूत बनाएगा, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। मत्ती 18:20 में लिखा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहाँ खुद परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद होता हूँ। ओके, तो रात को ठीक 9 बजे हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। यह प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके जी उठने की गवाही है, क्योंकि जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वे इस मेज का हिस्सा बन सकते हैं। अपने लिए एक छोटी रोटी तैयार करना है और जिसके टुकड़े किए जा सके। जैसे कि आप अपने परिवार में 2 हो तो 2 टुकड़े हो जाएं, 3 हो तो 3 टुकड़े हो जाएं। अगर 1 हो तो आप एक छोटी सी रोटी बना लीजिए, उसमें थोड़ा नमक और थोड़ा सा ऑयल यानी तेल, सरसों का तेल लगा करके आप उसको थोड़ा सा अच्छा सा बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा नमक डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा अंगूर का रस भी आप रख लीजिए। अगर आपके पास अंगूर मिल जाए आसपास में मार्केट में, तो 50 रुपये के आसपास के जितने भी आपके आते हैं अंगूर ले आना और उसके बाद उनका रस निकाल करके अपने पास रख लेना। उसके बाद अगर अंगूर नहीं मिलते हैं तो आप है ना एक रियल फ्रूट जूस का एक वो ले आना और एक वो होता है टेट्रा पैक, उसको ले आना और उसके साथ आप है ना प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि हमें ये रिमेम्बरेंस के लिए, यादगार के लिए हमें इस चीज़ को करना है। ठीक है, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 11:26 में लिखा है, क्योंकि जब तक तुम यह रोटी खाते हो और यह कटोरा पीते हो तो तुम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो जब तक वह न आ जाए। ठीक है, हालेलुया। और एक बात और जो ज़रूरी है हमारे लिए, प्रत्येक भाई बहन सब मिलकर के अपने मन में ठान ले कि आज प्रभु के लिए विशेष भेंट तैयार करनी है। क्या करना है? एक विशेष भेंट जिसको आप प्रभु के सामने रखोगे और प्रभु से विनती करोगे कि प्रभु आप मेरी इस भेंट को स्वीकार करें और मुझे बढ़ोतरी दे, इस चीज़ को मेरे जीवन में बढ़ाइए पिता परमेश्वर। आप इस रीति से अपनी भेंट को लीजिए और जिन्होंने पहले से ही परमेश्वर के राज्य में बो दिया है, दे दिया है, तो उसकी भेंट को भी प्रभु स्वीकार करेगा। बस आपको थोड़ा सा विश्वास के साथ प्रार्थना में जुड़ना है और इस बात के लिए तैयार रहना कि हाँ प्रभु, मैं और भी दे सकूँ प्रभु के राज्य के लिए। ये भेंट जो आप देंगे केवल पैसे नहीं, बल्कि आपके जीवन की सबसे प्रिय चीज़ जो को आपने प्रभु के लिए समर्पित करना है। आपका सबसे प्रिय खाना आपने छोड़ देना है। प्रभु जो आप हर दिन सबसे ज़रूरी चीज़ें जो करते थे उनको प्रभु के लिए छोड़ दो। इसका मतलब है कि आप कुछ चीज़ें समर्पित कर रहे हैं। इससे परमेश्वर को लगेगा कि देखिए मेरा बेटा आज है ना अपनी सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसकी, उनको छोड़ करके आज ये मेरे पास बैठा है। अपने हाथों की कमाई को प्रभु के चरणों में अर्पित करना है। जो आप काम करते हैं उस काम की कमाई को, जो भी आपकी आती है उस कमाई को आप प्रभु के उपस्थित सामने रखोगे, अपने हाथों की कमाई को, ताकि प्रभु आपके हाथों को आशीष दे सके और आपकी कमाई और भी बढ़ सके। इसलिए रोमियो 12:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिला करके विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके अर्पण करो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो हमें याद रखना है प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिए हैं, इसलिए यह मेज हमें उनके अनुग्रह और बलिदान की याद दिलाती है। किस चीज़ की? उसका अनुग्रह और उसका बलिदान जो उसने किया है वो हमें याद आएगा। हम याद करेंगे उस चीज़ को कि प्रभु ने हमारे लिए क्या दुख सहा है। ओके, यह मेज हमें उनके लौटने की प्रतिज्ञा, जो वो लौटेंगे, आएंगे वापस, दूसरा आगमन होगा, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, उस चीज़ का भी हमें याद दिलाता, पक्का कर देता हमारे जीवन के अंदर कि हाँ सच में प्रभु यीशु मसीह पक्का आएंगे। हालेलुया। तो हमारी उम्मीद और हमारी आस भी मजबूत हो जाती है। इसलिए इस उम्मीद को टूटने ना दे, इसलिए है ना बड़े विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे मेज़ के अंदर, मेज़ के ऊपर
जब हम इस मेज़ में सम्मिलित होते हैं तो हम आत्मिक रूप से नए हो जाते हैं। इस बात का आपको पता होना चाहिए। हमारी आत्मा मजबूत होती है जब हम प्रभु भोज लेते हैं। हमारा शरीर चंगा होता है जब हम प्रभु भोज लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जिस देह को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा अपने हमारे पापों के लिए, हमारी चंगाई के लिए, अगर हम उस देह को खाएंगे तो हमारी अंदर की हीलिंग और बाहर की हीलिंग दोनों होगी यीशु मसीह के नाम में। ओके, जैसे यूहन्ना 6:53 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र की देह को नहीं खाओगे और उसका लहू नहीं पियोगे तो तुम में जीवन नहीं है। यस, यीशु मसीह के बिना जीवन है ही नहीं है, ठीक है। वो देह बनाई ही इसलिए गई, पवित्र देह इसलिए रखी गई ताकि हम उसको खा सके, ताकि वो हमारे लिए तोड़ी जा सके। और उसका पवित्र लहू आज भी हमारे पापों को और शैतान के राज्य को नाश करता है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु के लहू को और उसकी देह को हमें याद रखना है, उसकी मृत्यु को याद रखना है। ओके, प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। आज मेरे प्रियो, आज का ये जो दिन है इसको हल्के में मत लेना। प्रभु की मेज में सम्मिलित होना है एक बहुत बड़ा आत्मिक अवसर है आप लोगों के लिए, जो हम ये ऑनलाइन मीटिंग में हर महीने करते हैं, ठीक है। तो इसमें शामिल होने के लिए एक त्यौहार की तरह हमें इस चीज़ की वेट करनी है। और कम से कम 10-15 दिन पहले मैंने पोस्ट डाल दिया था, डेट को बता दिया था कि 22 तारीख को शुक्रवार को हम उपवास प्रार्थना में और शाम को प्रभु भोज में शामिल होंगे, ठीक है। तो ये सच में मेरे लिए ये एक ओकेज़न, एक अवसर है। और दूसरी बात, मेरे लिए एक त्यौहार है ये, ठीक है, जिसको मैं प्रभु की याद के लिए मनाऊंगा और बहुत सी बातें लेकर के प्रभु के सामने रखूंगा, अपनी भेंट को प्रभु के सामने रखूंगा और विश्वास करूंगा कि मेरा प्रभु मेरी सारी चीज़ों में मेरी मदद और सहायता करेगा। ओके, प्रभु है ना, हमारे उपवास प्रार्थना और भेंट को देख करके अवश्य ही हमें अत्यधिक आशीष देगा, बहुत ज़्यादा आशीष देगा। हमारे उपवास को देखेगा, हमारी प्रार्थनाओं को देखेगा, हम जो भेंट लेके आएंगे प्रभु की उपस्थिति में उसको देखेगा, तो सच में प्रभु हमें आशीषित करेगा। इसलिए सब लोग समय पर तैयार कर ले, सारी तैयारियों को कर ले और बैठ जाए, ताकि हम सब मिलकर आत्मिक एकता में प्रभु की महिमा करें। ओके, हालेलुया। और भी किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट के अंदर। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सभी को जय यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए, समय के लिए। सभी लोग मिल करके प्रभु की उपस्थिति में आएंगे और शाम को प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सभी को जय यीशु मसीह की।